नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्र 2021-22 खत्म होने वाला है और केंद्रीय विद्यालय में नया सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले सेशन के लिए लगभग सभी विद्यालयों में, लगभग सभी केंद्रीय विद्यालयों में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जारी की जाती है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के सापेक्ष आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और प्रक्रिया क्या होती है, ये सारे सवाल आपके मन में उठते होंगे। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है या जो कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ नए कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा जानने का उनको उत्सुकता है। वो जानना चाहते हैं कि कैसे हम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या उसका बेनिफिट्स हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, इंटरव्यू कैसे होता है, किन किन पोस्ट पर इंटरव्यू होता है, कितने लोगों को बुलाया जाता है, ये सारी बातें। तो देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, पहली बात तो आप अपने नियरेस्ट केबी में करें तो बेहतर है। तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ये भी आप सोचते होंगे। देखिए, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये सोच लीजिए कि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए करियर ऑप्शन शायद नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब केवल 1 सेशन के लिए होती है। अगर आपको दूसरे सेशन में भी पढ़ाना है तो आपको दोबारा इंटरव्यू से गुजरना होगा, दोबारा सेलेक्ट होना होगा और फिर आप नेक्स्ट सेशन के लिए पढ़ा सकते हैं। तो आप इसको करियर का एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन मान के मत चलिए। केवल इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में परमानेंट टीचर के रूप में आना चाहते हैं तो एक बढ़िया सा एक एक्सपीरियंस के लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। आप वहाँ के कल्चर को, वर्क कल्चर को जानते हैं, समझते हैं, केंद्रीय विद्यालय का कैसे 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 कार्य होता है, अनुभव जो आपका होता है वो आपको बाद में आपके इंटरव्यू में बहुत काम आता है। तो ये आपका फ़ायदा है। बाकी अगर आप करियर के तौर पर आप इसको चुनना चाहते हैं तो मेरा सजेशन होगा कि नहीं, ये तो क्योंकि एक सेशन के बाद आपको नहीं पता होता कि दोबारा दूसरे सेशन में आपको लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। दूसरा, जिस पोस्ट पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ अगर कोई परमानेंट स्टाफ आ जाता है, उस पोस्ट पर परमानेंट स्टाफ की ज्वाइनिंग होती है तो आपको उसी दिन, सेम डे आपको रिलीव कर दिया जाएगा, यानी आपकी जॉब उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन करियर के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अनुभव के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको, अगर आपके पास टाइम है तो आपको जब अवश्य इंटरव्यू देना चाहिए और अगर आपको बुलाते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, तो ज़रूर जॉब कीजिए। तो अब मैं बात करूँगा कि प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट केवी, जो भी आपके आसपास केवी हैं, जहाँ तक आप जा सकते हैं, जॉब करने जा सकते हैं, उन केवीज़ की आप वेबसाइट सर्च कीजिए। उन पर आपको मिलेगा नोटिफिकेशन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए। तो वो नोटिफिकेशन आप जिस पोस्ट का, मोस्टली क्या होता है कि सारी पोस्ट के लिए वहाँ पर विज्ञापन आपको मिलेगा। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले पता कर लीजिए कि इस विद्यालय में क्या वाकई में वो पोस्ट खाली है जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। जैसे कि मान लो आप टीजीटी हिंदी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वहाँ पर टीजीटी हिंदी की परमानेंट पोस्ट, मतलब परमानेंट स्टाफ है या नहीं है, ये पता कर लीजिए। अगर वहाँ पर खाली पोस्ट होगी तभी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, लेकिन आपको बुलाया तभी जाएगा जब वहाँ पर पोस्ट खाली होगी, अन्यथा आपको पैनल में रखा जाएगा। जब भी पोस्ट खाली होगी उस सेशन में तो आपको बुलाया जाएगा, अन्यथा हो सकता है पूरे साल वो पोस्ट खाली ना हो और आपको पूरे साल ना बुलाया जाए। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आसपास आपके जितने भी केवीज़ हैं उनमें पता कर लीजिए कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसकी पोस्ट कहाँ कहाँ खाली है। तो जहाँ खाली है वहाँ अवश्य इंटरव्यू दीजिए, जहाँ नहीं खाली है वहाँ आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है कि आपको बुलाया जाएगा। अगर पोस्ट खाली होती है तो बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। तो ये वही बात कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि इंटरव्यू लिया जाता है, पैनल में रखा जाता है, लेकिन बुलाया नहीं जाता। उसका कारण यही है कि पोस्ट खाली होगी तभी बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। अब लेकिन इसमें बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो परमानेंट स्टाफ जिस पर होता ही नहीं है, जैसे कोच होता है, स्पोर्ट्स कोच होता है, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होता है, काउंसलर होता है, नर्स होते हैं। तो ये जो पोस्ट हैं इन पर परमानेंट स्टाफ आता ही नहीं है, ये पोस्ट हमेशा विद्यालय में खाली मिलेगी। तो इन पोस्ट पे अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका चांस है कि आपको बुलाया जाए, अगर आप पैनल में नंबर 1 पे आते हैं। बाकी पैनल में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे रखे जाते हैं। नंबर 1 पे अगर जिसको कॉल किया जाता नहीं आता है तो नंबर 2 को बुलाया जाता है,
नंबर 2 वाला भी नहीं आता तो नंबर 3 को बुलाया जाता है। ऐसे करके एक मेरिट बनाई जाती है और मेरिट के आधार पर बुलाया जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। देखिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है परमानेंट स्टाफ परमानेंट पोस्ट के लिए जो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए। तो आप वो देख लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो अदर पोस्ट हैं जो मैंने बताया कि परमानेंट स्टाफ उन पर नहीं होता है, उनके लिए वो विज्ञापन में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा, वो आप पढ़ लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ इंटरव्यू देने जाइए। और इंटरव्यू के पैनल में वहाँ के प्राचार्य महोदय होते हैं, आपके एक विषय विशेषज्ञ रहते हैं, वहाँ के प्रबंधन समिति के कोई प्रतिनिधि रहते हैं। तो एक पैनल होता है, इंटरव्यू पैनल होता है, उसके सामने आपको इंटरव्यू देना होगा। तो इंटरव्यू के लिए आप क्या तैयारी करें? देखिए आपका सब्जेक्ट, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वो सब्जेक्ट तो आपको अच्छा होना ही चाहिए, ये तो बेसिक बात है। दूसरा, इंटरव्यू में आप जितना कॉन्फिडेंस से जाएंगे, आप टीचिंग स्किल्स आप अपने अच्छे वहाँ पे आपको टीचिंग स्किल दिखाने पड़ेंगे। अगर आप अच्छा टीचिंग स्किल रखते हैं तो निश्चित आप अच्छा इंटरव्यू आपका होगा और आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो निराश बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मैंने भी पहले एक बार इंटरव्यू दिया था कॉन्टेक्चुअल के और मैं नहीं सेलेक्ट हुआ था। लेकिन उसी साल परमानेंट पोस्ट में मैं अच्छे नंबर से इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं। कॉन्टेक्चुअल में एक हो सकता है कि सेलेक्ट ना हो या ना बुलाया जाए, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। आप तैयारी कीजिए, परमानेंट पोस्ट आएगी और जब आएगी तो आप उसमें सेलेक्ट होइए और वही आपका लंबे समय के लिए करियर बन सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आपके लिए लंबे समय के लिए नहीं हो सकती। तो बाकी आपके अगर और कोई डाउट हैं, जैसे अगर आप आपको इंटरव्यू देने जाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? देखिए आपको वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा वहाँ पर विज्ञापन, वहाँ पर कोई फॉर्म होगा, फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करा के उसको भर के आप वॉक इन जा सकते हैं। बहुत सारे स्कूलों में जहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर रिटन भी कर दिया जाता है ताकि कैंडिडेट्स को कुछ कम किया जा सके। तो अदरवाइज अगर कम कैंडिडेट्स होते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। आप फॉर्म भर के लेके जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके पास सीटेट होना चाहिए, जिन जिन पोस्ट में सीटेट मांगा जाता है, और आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप विद्यालय में जाइए, विद्यालय में संपर्क कीजिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं मिल पा रही है, वेबसाइट से नहीं मिल पा रही है, देखिए लोकल के अखबार में विज्ञापन दिया जाता है। केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं वो अपने आसपास के लोगों को जानकारी देने के लिए एक वहाँ के स्थानीय अखबार में ज़रूर विज्ञापन देते हैं। तो विज्ञापन कई बार हो सकता है आप देख पाएँ ना देख पाएँ, लेकिन वेबसाइट पे आपको जानकारी मिलेगी। और अगर वेबसाइट पे भी आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप विद्यालय में संपर्क कर लीजिए, वहाँ के किसी स्टाफ से संपर्क कीजिए और वहाँ आपको पता लग जाएगा कि किस दिन इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, और वहाँ आप वेबसाइट से फॉर्म लेके और वहाँ उपस्थित हो जाइए। एक दिन में हो सकता है आपके आसपास 2-3 केवीज हैं और सेम डे कई जगह इंटरव्यू हो, तो आप वहाँ इंटरव्यू दीजिए जहाँ पर आपकी पोस्ट खाली है। ठीक है, तो आशा है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के बारे में जो बेसिक जानकारी आपको पता चल गई होगी। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।